नमस्कार साथियों, दिशा इराइज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम हैं राजस्थान से और महाराणा प्रताप की कोई बात नहीं करें तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो कहते हैं कि जहां गिरा है खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्सर अक्सर जिंदा है। जीवन में ये कहानी अक्सर अक्सर गढ़ लेना, सो जाए कभी शौर्य तो एक बार महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। तो आइए हम पहला क्वेश्चन आज का करंट का स्टार्ट करते हैं। कौन सा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कौन है भाई? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है राजस्थान में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र, वापस देखना, खेलो इंडिया केंद्र, कौन से खेलो इंडिया केंद्र बनाने और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है। क्या कि खेलो इंडिया के तहत जो है राजस्थान में जो है अब कुल कितने सेंटर हो गए हैं भाई? तो जो है अपने 50, 51, 52 या 53, तो कुल कितने हो गए हैं अब तक? 51 सेंटर हो गए हैं भाई अपने। कितने हो गए हैं? 51 हो गए हैं। अब 51 में कैसे है कि 33 जो है वो खेलो इंडिया से है। 33 कैसे है? खेलो इंडिया के हैं। और 18 जो सेंटर है, 18 जो सेंटर है ये वाले जो 33 जो है वो तो खेलो इंडिया के हैं। किसके हैं? खेलो इंडिया के हैं। और ये 18 जो है ये खेल विज्ञान केंद्र हैं। कौन से केंद्र हैं? खेल विज्ञान केंद्र हैं। खेलो इंडिया के तहत ये अटैच है। कौन सा है कि 33 तो कौन है? खेलो इंडिया, और 18 खेल विज्ञान केंद्र। भूलना नहीं है, डिवाइडेशन भी याद रखना है। टोटल कितने हैं? 51 है। खेलो इंडिया में कितने हैं? 33 है। कितने हैं? 33 है। और 18 जो है वो खेल विज्ञान केंद्र है। इसी के साथ भारत में कुल कितने हो गए हैं? भारत की अगर मैं बात करूं तो अब तक 960 खेलो इंडिया, कितने केंद्र हो गए हैं? 960। याद रखना कितने हो गए हैं? भारत की बात कर रहा हूं मैं, टोटल भारत की। तो जो है कितने हो गए हैं? 960 हो गए। अनुराग ठाकुर का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध कहां से है? वो है हिमाचल से। कहां है भाई? हिमाचल से है। कहां से है? हिमाचल प्रदेश से है। कहां से? इनके पास कौन से हैं? युवा मामले और खेल मंत्रालय है केंद्र का। क्या है? युवा मामले और खेल मंत्रालय है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना कि चंद्रयान 3 कौन सा अभी लैंड हुआ? 23 अगस्त को हुआ था, शाम को 6:04 पर। सबने लाइव देखा। लाइव इसरो ने इसीलिए लाइव किया क्योंकि जो है कुछ लोग भारत में सबूत मांग लेते हैं हर चीज के। क्या मांग लेते हैं? हर चीज के सबूत मांग लेते हैं। इसलिए इसरो ने कहा हम आप ऐसी बीमारी नहीं रखेंगे, आप खुद लाइव देख लीजिए, है ना। सबूत मांगने की बीमारी ही मिट दी है भाई। हाँ भाई, अब देखो, चंद्रयान 3 में लेमिनेटेड मटेरियल के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स राज्य के किस जिले में निःशुल्क भेजा गया? किस जिले से निःशुल्क भेजा गया? अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में जो है क्या कोई इसरो के पार्ट्स बनते हैं या इसरो की कोई यूनिट है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल यूनिट है। और परमाणु विज्ञान का यहाँ एक केंद्र है और वो क्या बनाते हैं? कुछ उपकरण बनाते हैं। तो राजस्थान के कौन से जिले में? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। इनमें से कौन से जिले में है वो? आप बताइए जरूर। बिल्कुल राजस्थान में भी है भाई, है ना। उपकरण बनते हैं। एक सेंटर है जो अहमदाबाद से अटैच है, ठीक है। अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष केंद्र के लिए सामान बनाता है। बिल्कुल बनाता है भाई, ठीक है। तो वो कहाँ है? वो अपने जोधपुर जिले में है भाई। कहाँ है? जोधपुर जिले में है भाई। कहाँ है? जोधपुर में है। याद रह जाएगा सबको। यहाँ परमाणु घड़ियां भी बनती है। HMT नाम सुना, वहां पर भी बनती है, लेकिन ये सेंटर अलग है इसरो से। और वो कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। वहां कुछ पुर्जे बनते हैं और वो निःशुल्क भेजे गए हैं। कैसे भेजे गए हैं? राजस्थान से निःशुल्क भेजे गए। हमारे राजस्थान की कोई भी उपयोगिता परीक्षा हो उसमें आ जाए, इसलिए हमने ये पढ़ना जरूरी था भाई, ठीक है। अगला सवाल कि उत्तर पश्चिम रेलवे, कौन सा? उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड के द्वितीय एकता शिविर का आयोजन कब किया गया भाई? कौन सा? उत्तर पश्चिम रेलवे भाई। कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड के द्वितीय एकता शिविर का आयोजन कब किया गया? तो भाई कब किया गया? 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त या
21 अगस्त को किया गया है। कब किया गया है? 22 अगस्त को, 24 अगस्त, 25 या 21 अगस्त को किया गया है। तो ये कब किया गया है भाई? 22 अगस्त को। कब? 22 अगस्त को किया गया, याद रखना 22 अगस्त को। और ये किया कहाँ गया है भाई? ये कहाँ किया गया है? तो ये 22 अगस्त को जयपुर में, कहाँ? जयपुर में किया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जयपुर में है। तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ होगा? जयपुर में ही होगा। कहाँ होगा? जयपुर में ही होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी? ये याद रखना, इसकी क्या थीम पूछ लेते हैं। कई बार हम सब पढ़ लेते हैं लेकिन कई बार थीम भूल जाते हैं। एग्जामिनर को भाई भीड़ कम करनी है। क्या करनी है? भीड़ कम करनी है। वो तो ऐसे सवाल लेके आएगा जो आपको नहीं आएगा, है ना, वही लेकर आएंगे जो आपको नहीं आएंगे। और हमने कहा हमने पढ़ लिया लेकिन थीम नहीं पढ़ी। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? मेरी माटी मेरा देश। याद रखना कि ये जो स्काउट एंड गाइड्स जो द्वितीय जो है एकता शिविर, ये नाम ध्यान रखना। एकता जो शिविर है उसका कहाँ? 22 अगस्त 2023 को किया गया। कहाँ? जयपुर में। और इसकी थीम कहाँ? मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश, ये याद रखना, मेरी माटी मेरा देश। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वो भी याद रखना, कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि टोटल रेलवे में जोन कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, वर्षा पोलैंड में आयोजित हो रही सीनियर अंडर 20 और अंडर 17 वर्ल्ड ग्लैप्सिंग चैंपियन में राज्य की कौन सी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है? कौन सी खिलाड़ी कर रही है? तो समीक्षा चौधरी, सृष्टि चौधरी, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट या पीवी सिंधु। तो ऑप्शन देख के आपको लग गया होगा कि इसका आंसर है क्या होने वाला है। बिल्कुल लग गया होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा कौन? ये दोनों। तो याद रह जाएगा समीक्षा चौधरी और सृष्टि चौधरी। ठीक है, कहाँ? वर्षा और पोलैंड, ये याद रखना भाई। कौन सी? वर्षा और पोलैंड में। ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल रहेगा भाई, पढ़ेंगे तो क्यों याद नहीं रहेगा? रहेगा ना भाई, बिल्कुल रहेगा भाई। हाँ भाई, अगला अपना सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन का पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब भाई नाम बदलने से क्या होता है? कई लोग कह देते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है। अरे नहीं भाई, नाम बदलने से बहुत कुछ होता है। देखते हैं शादी ब्याह में जब कुंडली नहीं मिलती है तब क्या करते हैं? नाम बदल कर कुंडली मिला देते हैं। शादी तो इन्हीं की कराएंगे पर नाम बदल के करा देंगे। ठीक है, नाम बदलने से क्या कुछ नहीं हो जाता। क्या आज आपने सुना किसी का नाम दुर्योधन है? अपने आसपास नाम सुना? क्या किसी का नाम आपने कंस सुना? क्या किसी का आपने नाम रावण सुना? क्या किसी का कुंभकर्ण नाम सुना? नहीं सुना। बहुत कम है ऐसा चांस कि रावण है, राम कृष्ण तो नाम मिल जाएंगे लेकिन रावण कंस ऐसे नहीं मिलेंगे। तो लैब टेक्नीशियन का नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदल कर क्या किया गया? क्या प्रयोगशाला तकनीक, लैब सहायक, लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो क्या किया गया है आपके हिसाब से बताना। तो जो है इसमें मेडिकल लैब है, टेक्नोलॉजिस्ट नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया भाई? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट नाम कर दिया गया है। याद रह जाएगा सबको? बिल्कुल सबको याद रह जाएगा भाई, बिल्कुल रहेगा भाई। अगला सवाल। ठीक है, हमारे ऊपर सपनों की जिम्मेदारी है ना, तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है अपने ऊपर, है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। अब है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत अब तक कितनी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो चुका है? कितनी का हो चुका है भाई? हाँ जल्दी बताओ, देखिए कितनी का हो चुका है, कितनी का हो चुका है भाई? पहला 3453, दूसरा 1234, 2341 और 2431। तो किसका हो चुका है? 1234 का। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1234 का हो जाएगा भाई। ठीक है, किसके तहत? इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चलें भाई। तो याद रखना इसमें कितना है? 1234। याद रखना 1 2 3 4। ठीक है, आगे चले भाई।
अब अपना अगला सवाल है जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में। जनजातीय जानते हो ना भाई सब लोग, बिल्कुल जानते हैं। जनजातीय जानते हो ना, जनजाति किसे कहते हैं पता है ना? आदिवासी लोगों को क्या कहते हैं? जनजातीय लोग, है ना? अपने से तो भाई बहुत अच्छे हैं, अपने से तो बहुत अच्छे हैं भाई, प्राकृतिक चीजें खाते हैं, हमारी तरह यूरिया की सब्जी नहीं खाते, बहुत अच्छे लोग हैं ये। मैं गया एक बार, है ना, मैंने तो फिल्मों में देखा था कहीं झिंगा लाला नहीं करते अपने साथ, पर नहीं भाई, उन्होंने मेरे को 2-3 दिन रखा, खाना वाना भी खिलाया भाई, मैं 2-3 दिन रुक के आया आदिवासियों में। एवं पहाड़ी क्षेत्रों के बालक बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान में कितने माँ बाड़ी, याद रखना कौन से केंद्र, माँ बाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। कौन से सेंटर? माँबाड़ी, राज्य में माँबाड़ी। 2432, 2838 या 4321 या 4532। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2838 हो जाएगा। अपना क्या हो जाएगा? 2838 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला चले, बिल्कुल चले भाई। हाँ भाई, अपना अगला सवाल है वो कौन सा है कि हाल ही में पद्मश्री प्रोफेसर, हाल ही में पद्मश्री प्रोफेसर रामहर्ष सिंह का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है? रामहर्ष सिंह का ये राजस्थान के किस विश्वविद्यालय की, कौन से विश्वविद्यालय के प्रथम, नाम में शर्त लगा दी गई है कि प्रथम कुलपति थे। क्या थे? प्रथम कुलपति थे। तो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, या एमडीएस यूनिवर्सिटी जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, या महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर। तो इनमें से अपना आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद विश्वविद्यालय डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। कहाँ? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है भाई। ठीक है, और राजस्थान का विधि कॉलेज भी कहाँ है? वो भी जोधपुर में है, याद रखना। और राजस्थान का जो हाईकोर्ट कहाँ लगता है भाई अपना, है ना, जोधपुर में। कहाँ लगता है? जोधपुर में। और उसकी खंडपीठ कहाँ? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है भाई। अगला सवाल है भाई, भाई राज्य के किस जिले में महिलाओं द्वारा 3 टन अनाज से, शर्त के 3 टन अनाज, 1 टन में 1000 किलो होता है, ठीक है, तो कितना टन की बात हो रही है यहाँ? 3 टन अनाज से विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई गई है। क्या बना दी गई है? विश्व की सबसे बड़ी राखी बना दी गई है। तो कहाँ बनाई भाई ये राखी? कहाँ बनाई है ये राखी भाई? तो जयपुर में। कहाँ बनाई गई है भाई ये राखी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। कितने टन अनाज से? 3 टन अनाज से। तो अपना जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर। क्या हो जाएगा? उदयपुर में। और इसी के साथ याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी उदयपुर में रखी गई है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर जो है। कौन सी झील है? पिछोला झील। उसके किनारे जो है, उसके किनारे एक हवेली है। क्या है? एक हवेली है। क्या नाम पता है क्या सब किसी को उस हवेली का? बागोर की हवेली है। उस हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। और उस हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने, मेवाड़ के दीवान अमरचंद बड़वा ने करवाया था भाई, है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी राखी भी कहाँ बनाई गई है? उदयपुर में। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी कहाँ पड़ी है? तो उदयपुर में। याद रह जाएगा ना भाई सबको? याद रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा। हाँ भाई, अगला सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा लक्की मेलों हेतु रोडवेज बसों में किराए में मिलने वाली छूट को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लक्की मेले पता है क्या क्या होते हैं? लक्की मेले वो होते हैं जिनमें 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अगर चले जाएं तो वो मेला क्या कहलाता है? लक्की मेला। कौन सा मेला? लक्की मेला, जिसमें 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 30 तो है ही, 50, 60 या 55। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? 50%। भाई गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा मैं इतनी योजनाएं ले आऊंगा कि हम देते हुए परेशान नहीं होंगे, आप लेते लेते थक जाओगे। क्यों? अगले साल चुनाव है ना, तो इसीलिए जो है हर चीज में समाधान ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो जो है इसमें 50% क्या कर दिया गया है? छूट दे दी गई है। कौन से मेले के लिए? अभी आने वाला कौन सा मेला है? तो एक है डिग्गी कल्याण जी का मेला।
डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? ये डिग्गी मालपुरा टोंक में। कहाँ लगता है? डिग्गी मालपुरा टोंक में लगता है भाई। ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा। ये वही मंदिर है, याद रखना, ये वही मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है, वो समुद्र से स्वयं आई थी और राजा डिग लेकर आए थे। और उसी जगह इनका मंदिर बना है जहां भगवान विष्णु ने जो है राजा डिग को आशीर्वाद दिया था। ये लड़ाई उर्वशी को लेकर हुई थी, भगवान इंद्र और राजा डिग के मध्य। और उर्वशी ने राजा डिग को कौड़ी होने का क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था। आज पहले जब इतने हॉस्पिटल नहीं थे तो कोढ़ रोग झड़ने का केवल और केवल एकमात्र मंदिर था, और वो था डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। ठीक है, जहां कोढ़ सबसे ज्यादा झड़ते हैं, बिल्कुल याद रखना भाई। और डिग्गी कल्याण जी को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना, कलह पीर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कलह पीर कहते हैं। राजस्थान में 5 लोग देवताओं को पीर मानकर पूछते हैं, लेकिन एक ये भी है, ये याद रखना, कोई बताते तो नहीं है, लेकिन एक ये भी है, कलह पीर के नाम से पूछते हैं। किसको? डिग्गी कल्याण जी को। ठीक है, और कौन पूछता है? मुस्लिम पूजते हैं। किस नाम से? कलह पीर के नाम से। याद रखना, ये एकमात्र मूर्ति है जिसकी ठुड्डी में क्या लगाया गया है? हीरा लगाया गया है। और सबसे प्राचीन मंदिर, इसके मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है भाई। ठीक है, आगे चले। हाँ भाई, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा आफरी जोधपुर, यहाँ शर्त रख दी गई है, आफरी जोधपुर के किस अधिकारी को लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया गया है? ये किसे दिया गया है? चलो ठीक है, अवार्ड तो ठीक है, लेकिन ये आफरी क्या आफत आ गई? हमने तो केवल क्या सुना था? काजरी। यहाँ क्या है? आफरी। यहाँ क्या है? आफरी। क्या है? आफरी नाम सुना, सबको पता है काजरी कहाँ है? जोधपुर में। लेकिन आफरी कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। ये याद रखना, आफरी भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा सबको? बिल्कुल रहेगा। तो आफरी के बारे में आज पढ़ लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है शुष्क वन। भाई काजरी तो नाम सबने सुना है ना, लेकिन आफरी भी आज सुन लीजिए। शुष्क वन अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान है ये। ठीक है, कहाँ है? ये जोधपुर में ही है। कहाँ है? जोधपुर में ही है। इसकी स्थापना 1985 में की गई, लेकिन इसने कार्य करना कब स्टार्ट किया? 1987 से किया। ये याद रह जाएगा, दोनों याद रखना। ऑप्शन में 85 में तो इसकी स्थापना हुई, इसने कार्यक्रम कब से स्टार्ट किया? 1987 से स्टार्ट किया भाई। ठीक है, ये भी जो है शुष्क वन अनुसंधानों पर क्या करती है? रिसर्च करती है भाई। ठीक है, अनुसंधान करती है कि किस क्षेत्र में राजस्थान में जो है सूखे वन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा आप सभी को। लेकिन इसके साथ ही जो है हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, वो है काजरी। वो क्या है? काजरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? काजरी बोलते हैं। ये भी कहाँ है? जोधपुर में है भाई। कहाँ है? जोधपुर में। इसकी स्टार्टिंग की स्थापना के समय जो है 1952 में इसको किस नाम से स्टार्ट किया गया था या शुरू किया गया था? वो है मरु। मरु तो जानते हैं ना? मरु किसको कहते हैं पता है ना सबको? अरे भाई सबको पता है ना मरु कहते किसको है ना? मरु यानी मरुस्थल। मरु, मरु वानीकरण, ये याद रखना, मरुवानीकरण केंद्र, मरुवानीकरण केंद्र के रूप में स्टार्ट किया गया। लेकिन 1959 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? इसका नाम बदलकर जो है काजरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? काजरी कर दिया गया। अब काजरी का पूरा नाम क्या है भाई? भाई काजरी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। ठीक है,
ये रिसर्च करती है किसके ऊपर, कि जो सूखा क्षेत्र है उस पर, और आफरी जो है वो किस पर, सूखे वनों पर अनुसंधान करती है। दोनों का वर्क अलग अलग है। इसको जो है मरुवानिकीय केंद्र के रूप में स्टार्ट किया गया था, 1952 में किया गया, लेकिन 1959 में जो है इसका नाम बदलकर काजरी कर दिया गया, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। अब इसके राजस्थान में ही नहीं, भारत में 5 इसके अधीन केंद्र है। कहाँ कहाँ है तो वो भी बता देता हूं मैं। बीकानेर में है, एक जैसलमेर में है। कहाँ है, एक जैसलमेर के अंदर है, ठीक। और तीसरा राजस्थान में जो केंद्र है वो है पाली में। कहाँ है, पाली में। 3 केंद्र तो हो गए, अब 2 आउट ऑफ राजस्थान है। एक तो कहाँ है, भुज, भुज गुजरात में है। कहाँ है, भुज गुजरात के अंदर है। और तीसरा कहाँ है, लेह के अंदर है। कहाँ है, लेह लद्दाख में है। याद रह जाएगा। 3 केंद्र राजस्थान में, बीकानेर, जैसलमेर और पाली में। 2 केंद्र आउट ऑफ राजस्थान है, एक भुज गुजरात में है और एक कहाँ है, लेह में है। लेह लद्दाख सबने सुना है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वहाँ ठंडा मरुस्थल भी है भारत का। याद रखना, वहाँ 2 कुबड़ वाला ऊंट भी पाया जाता है, ठीक है। कहीं आ जाए तो चौंक मत जाना कि भारत में 2 कुबड़ वाला ऊंट कहाँ पाया जाता है और मुंह फाड़ने लग जाओ इधर उधर। वो कहाँ, लद्दाख में रहता है, ठंडा मरुस्थल है वहाँ, ठीक है। आगे चले, ये राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, क्षय यानी टीवी, टीबी का रोग होता है ना, उसे बोलते हैं क्षय रोग। क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सब नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन में उदयपुर का देश में कौन सा स्थान रहा, पहला, तीसरा, 5वां या 7वां? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा भाई, ठीक है। और कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा। पर अब जो है लगभग जो है राजस्थान ने 40% क्या ला दी है, टीवी में कमी ले है, लेवल गिरा दिया है भाई टीवी का। 40% तक जो है रोग को दबा दिया गया है, ठीक है। अब मेडिकल लेंगे तो ठीक भी होंगे ना, लेकिन अपनी सोच ही खराब है कि टीवी हो गई तो मरेगा क्या। नहीं भाई, मेडिकल लीजिए, ठीक है। तो क्षय बोलते हैं किसको, टीवी को भाई, ठीक है। अगला सवाल याद रह जाएगा कि उदयपुर का देश भर में कौन सा, तीसरा स्थान है, ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल कि प्राचीन इतिहास की विभिन्न जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में संग्रहालय स्थापित करने के लिए 4.21 करोड़, ये राशि भी याद रखना, सारा सब कुछ दे देगा, कहीं राशि भूल जाओ। 4.21 करोड़ रुपए वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। किस जिले के लिए किया गया है भाई, क्या चीजों के लिए, प्राचीन इतिहास की विभिन्न जानकारी के लिए। दूदू, कोटपुतली, गंगापुर सिटी या फिर डीग भरतपुर के लिए। लेकिन अब जो है डीग अलग जिला हो गया, वो एक जनरली है डीग भरतपुर नहीं भाई, अब डीग खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, ठीक है। तो जो है दूदू, कोटपुतली, गंगापुर सिटी या डीग में, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डीग हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, डीग हो जाएगा। दूदू जयपुर से टूट के बना, कोटपुतली जयपुर से टूट के बना, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से अलग होके बना है और डीग भरतपुर से अलग होके बना है। जी हाँ, डीग किले का निर्माण जो है राजा बदन सिंह ने करवाया। राजा बदन सिंह ने। डीग को महलों की नगरी, जल महलों की नगरी भी कहते हैं, फवारों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ सावन भादों के महल प्रसिद्ध है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।